सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की लगातार कोशिशें सरकार को गुमराह करने की, न्यायालय को गुमराह करने की जारी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हम लोगों के द्वारा लाए गए थे वह आज भी लगातार कारगर सिद्ध हो रहा है। यह तमाम उन प्रतियोगी भाई बहनों की एक बड़ी जीत है जिससे सरकार और न्यायालय लगातार मामले को गंभीरता से ले रहा है। यही कारण है कि प्रबंधकों के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। मित्रों, आज हम बात करेंगे टीजीटी-पीजी एग्जाम को लेकर के, और एग्जाम को लेकर के मैं जो जानकारी दूंगा शायद आपको उत्तर प्रदेश में कोई जानकारी नहीं दे पाएगा। और आपने देखा कि भी नई शिक्षा नीति, फलाना ढिमका, तमाम वजहों की वजह से संशोधित नियमावली जो जारी हुई है उसको लेकर के हम लोग न्यायालय जा रहे हैं। तमाम साथियों से अपील है, अनुरोध है कि आप लोग सहयोग के लिए आगे आएं। निदेशालय की जांच में निदेशालय में जांच की लपटों में सब जल गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ जल गया या जला दिया गया। इन सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तदर्थवाद पर, फिर कोशिश जारी है। और आइए देखते हैं पूरी खबर। एक खबर, तदर्थ अध्यापिका को नियमित कर वेतन का आदेश रद्द हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तदर्थ अध्यापिका को नियमित कर वेतन भुगतान करने की एकल पीठ के 16 मई 2024 को पारित आदेश को विधि विरुद्ध करार देते हुए रद्द कर दिया। कहा कि प्रबंध समिति द्वारा हुए नियुक्त अध्यापक को वेतन भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश नहीं दिया जा सकता। याची अध्यापिका चाहे तो प्रबंध समिति से वेतन की मांग कर सकती है। राज्य सरकार उसके वेतन का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति पी.के. गिरी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इंटरमीडिएट शिक्षा कानून की धारा 16(2) के अनुसार अधिनियम के प्राविधानों के उल्लंघन में की गई कोई भी नियुक्ति शून्य होगी। तदर्थ को समाप्त करने के लिए 25 जनवरी 1999 के बाद अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया गया है। प्रबंध समिति का अल्पकालिक रिक्त पद पर नियुक्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। साथ ही तदर्थ नियुक्ति के विनिजीकरण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मामले के अनुसार विसारा इंटर कॉलेज अलीगढ़ में पद रिक्त हुआ, बोर्ड से चयनित अध्यापक नहीं आए तो प्रबंध समिति ने 9 मई 2005 को राजकुमारी की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति कर ली। उसकी सेवानिवृत्ति करने की मांग 5 फरवरी 2024 को अस्वीकार कर दी गई थी। 5 फरवरी 2024 को तो हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। एकल पीठ ने 16 मई 2024 को आदेश से नियमित कर वेतन भुगतान का आदेश दिया। अपील में इस आदेश को चुनौती दी गई। राज्य सरकार का कहना था कि रिक्त पद पर प्रबंध समिति को याची विपक्षी की नियुक्ति का कानून अधिकार नहीं था। रिक्तियां केवल बोर्ड से की जानी थी। सरकार ने तदर्थवाद को खत्म करने के लिए कानून बना दिया है। अब आप समझिए कि ये युवा मंच टीम की सबसे बड़ी जीत है। इस घटना को आप लोग जानते हो तो बहुत बड़ी घटना है और इस पर थोड़ा सा आपको गंभीर भी होना चाहिए कि एक ही ऐसी टीम थी युवा मंच जिन्होंने तदर्थवाद को पूरे प्रदेश से समाप्त कर दिया। ये दूसरी तदर्थवाद समाप्ति के बाद कॉलेज प्रबंधक अल्पकालिक नियुक्ति नहीं कर सकता। आप ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा। शिक्षा निदेशालय की घटना वाकई में दिल को झकझोर देने वाली है। और मैंने आप लोगों से कहा भी है मित्रों कि आपको अपने हर मुद्दे पर गंभीरता से बोलना पड़ेगा। अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों बंद थे भाई? क्यों बंद थे? निदेशालय में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन अधिकांश बंद पड़े थे या काम नहीं कर रहे थे। इसीलिए काम नहीं कर रहे थे कि वहां गोरख धंधा चलता है। इससे न केवल जांच में बाधा आएगी बल्कि साजिश की आशंका भी गहरी हो गई है।
हो गई है नहीं साहब, है। चौंकाने वाली बात यह है कि कार्यालय में विद्युत उपकरणों के स्विच बंद थे। आप समझिए, विद्युत उपकरणों के स्विच बंद थे, फिर भी आग लगी, जिससे शॉर्ट सर्किट की आशंका कम हो जाती है। अब बाकी युवा मंच मेरा नाम है, मैंने सरकार से मुख्यमंत्री जी से यह गुहार लगाई है कि अधिकारियों की नार्को टेस्टिंग की जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि बहुत खेल हुआ है शिक्षा निदेशालय में। तमाम गरीब, असहाय, लाचार नौजवानों की किस्मत को रौन दिया गया है। और इस पर भी अगर आप लोग मौन हैं तो निश्चित तौर पर आप ये मत पूछिए कि आपका कौन है, क्योंकि आपके मन में जो लालसा चल रही, जो आपके मन में इच्छा पनप रही है, उस इच्छा का दमन ये आला अधिकारी करते हैं। और इस पर आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना होगा। थोड़ा सा इसको सोचना होगा कि आखिर शिक्षा निदेशालय में आग लगना किस बात को सिद्ध करता है। तब मामला और संगीन हो जाता है मित्रों। क्यों, इसको भी हम दिखाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के मुख्य भवन में रविवार सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। 3 कमरों में लगी आग में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी लगभग 5000 से अधिक फाइलें जलकर नष्ट हो गई। अग्निशमन कर्मचारियों ने 3 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया। सहायक उप शिक्षा निदेशक, बात समझिएगा गंभीरता से, सहायक उप शिक्षा निदेशक अनुराग श्रीवास्तव ने सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर आग लगने के कारणों की जांच की मांग की है। वाह, जांच तो सरकार वैसे भी कराएगी, जांच तो होनी ही है, लेकिन जो सबूत मिटाए गए हैं वो सबूत कैसे मिलेंगे? ये जो खेल हो गया वो खेल कैसे, खेल का खुलासा होगा। और मैं सभी साथियों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, आप अन्याय के खिलाफ, आप अत्याचार के खिलाफ अगर मूक बधिर बन जाएंगे तो ऐसे ही आग लगती रहेगी और फाइलें जलती रहेंगी और आप सिर्फ और सिर्फ मूक बधिर बन करके बैठे रहेंगे। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक। जब सारे स्विच ऑफ थे, बात समझिए, किसी भी भवन में अगर बिजली की सप्लाई है और कोई उपकरण नहीं चल रहा है, मामला 8 बजे सुबह का है, गार्ड ने बताया कि 7:30 बजे मैंने सारी लाइटों को बंद करके छुट्टी ले ली क्योंकि मेरी ड्यूटी 7:30 बजे तक थी। तो आखिर साहब आग कैसे लगी? और अग्निशमन अधिकारियों का कहना है कि साहब दरवाजे तो खुले थे, जब हम गए तो दरवाजा खुला था। तो आग लगाने वाला कौन है? कोई न तो कोई आग लगाया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सीसीटीवी कैमरे की हालत आप जानते ही हैं कि खराब थे या बंद थे या काम नहीं कर रहे थे। और खराब तो नहीं हो सकते। तो ये कहीं ना कहीं लाखों नौजवानों के भविष्य को जला दिया गया। और आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो अनिल सिंह का काम है, बोलते रहे, कुछ होने वाला नहीं है, तो ना हो। लेकिन आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। इस बात को लेकर के आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। आवाज़ आज दब जाएगी तो कल कई ऑफिसों में आग लग सकती है और आपकी जिंदगी बारूद बन सकती है। आप समझिए, बेरोजगारी का आलम, भ्रष्टाचार की हो विषाद आपको जीने नहीं देगी साथियों। इसलिए वीडियो को शेयर करें। बात करें अगर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर के, जिस पर लगातार आपकी नजरें टिकी हुई हैं, तो मित्रों मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं। मन कह रहा है बता दूं, कुछ लोग कहेंगे ना बताऊं। एक साथी ने कमेंट करके कहा कि आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्यों होने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा कि मैं परीक्षा कंडक्टर नहीं हूं भैया, मैं परीक्षा नियंत्रक नहीं हूं भैया, मैं आयोग का अध्यक्ष नहीं हूं भैया, मैं शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई कर्मचारी नहीं हूं जो मैं रुकवा दूंगा। लेकिन
शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो कार्य प्रणाली है, अगर उसको बताने से परीक्षा रुक रही है तो कहिए ना बताएं। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यविधि को बताने से आपको लगता है कि अनिल सिंह परीक्षा रोक रहा है तो बताइए, ना बताएं आपको। अगर कह रहे हैं तो नहीं बताऊंगा भाई, लेकिन इतना ध्यान रखिए, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई बता भी नहीं पाएगा, इसलिए सुनना तो पड़ेगा आपको। भला कि थोड़ा सा आपके मन में संशय हो सकता है तो आपको बता दें कि टीजीटी की परीक्षा जो 14-15 मई को होने जा रही थी, अभी उसका पेपर बन करके तैयार नहीं है। अब भैया जब पेपर बन के तैयार नहीं है, बहुत विश्वसनीय खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी पेपर तैयार नहीं करवाया है। ऐसे में एक बड़ी सशंका हो रही है कि हो सकता है कि 14-15 मई को परीक्षा न हो, इसे कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुमान है, और यह भी मैं कहूंगा कि परीक्षा हो भी सकती है। हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बड़ी फौज के साथ पेपर बनवाने का काम करे। तो इस बात को आप समझिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि तमाम यूनिवर्सिटीज, चाहे वो रज्जू भैया हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, और चाहे आगरा यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम मामले जो है, तमाम विद्यालय जो है 14-15 तारीख को भी परीक्षा की तिथि निर्धारित किए हैं और परीक्षा कराएंगे भी। कई छात्र छात्राएं मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि मैं प्राविधिक कला से टीजीटी का एग्ज़ाम दूंगी और उसी तारीख को हमारी परीक्षा बीएड की टकराई है, उसी तारीख को हमारी परीक्षा एमए की टकराई है। तो आखिर हम लोग करें क्या? एमए की अगर परीक्षा छोड़ रहे हैं तो बात समझिए, एमए की परीक्षा अगर छोड़ रहे हैं तो 2 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। और टीजीटी की परीक्षा देते हैं, नहीं देते हैं तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे धर्म संकट में खड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हालांकि कुछ साथियों का कहना है कि एमए की परीक्षा बाद में हो सकती है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा समय पर आयोग करा ले, उन परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दे, 2-4 दिन 10 दिन आगे बढ़ा दे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही तारीख पर एक बंदा 2-2 जगह नहीं पहुंच पाएगा। और ये सवाल भले कोई न उठाए, मैं उठाऊंगा, बेबाकी से उठाऊंगा। चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग कंप्रोमाइज करे या फिर यूनिवर्सिटीज कंप्रोमाइज करें, किसी न किसी को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि टीजीटी की परीक्षा ना हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीएड की परीक्षा ना हो, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन 4 दिन का उसमें अंतर होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। और मैं सभी यूनिवर्सिटीज से भी बात करूँगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग से भी बात करूँगा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, बस इंतजार करते रहिए। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि वीडियो को शेयर करें। और आपको मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं कि दलालों से थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, वो आपको बर्बादी करने का ठेका ले लिए हैं। इस बात को समझिए आप लोग। और सभी से निवेदन है कि 3 जून को न्यायालय बंद होगा। 3 जून के पहले कम से कम 1-2 सुनवाई हमें आपको करानी है। इस बात को आप लोग समझिए और जोरदारी से आप लोग आगे आइए और सहयोग के लिए आगे आइए, तभी कुछ संभव हो पाएगा मित्रों। अन्यथा की स्थिति में बाद में आप यही कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। कैसे होगा? आपको आगे आना पड़ेगा, चाहे वो प्राविधिक कला के साथी हों,
चाहे वो हिंदी के साथी हो, चाहे अंग्रेजी के साथी हो, चाहे संगीत के साथी हो, चाहे आप जीव विज्ञान के साथी हो, चाहे खेल एवं शारीरिक शिक्षा के साथी हो, जो भी साथी हैं सबको अपने करियर के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।